राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा, आज मैं आपको बताती हूँ मेरे घर माधव जी कैसे आए। हम हालातों से बहुत ज़्यादा परेशान होकर मैं और मेरे बेटा एक दिन घर छोड़कर चले गए। हमारे पास जीने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन जब हम जैसे ही घर से निकल कर गए और हमने सोचा कि हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे, तो कान्हा जी ने मेरी सहेली के थ्रू हमारे पास मैसेज भेजा और हमें घर वापस बुलाया। हमारे पास इतना भी नहीं था कि हम किसी से बात कर सके अपनी परेशानी, कोई भी। ये समझ लो कि हम बिल्कुल उस टाइम अकेले थे। तभी मैं बाहर खड़ी हुई थी और पड़ोस का मेरा एक भाई जा रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं गिरिया जी जा रहा हूँ। मेरे मुंह से माधव जी ने अपने आप निकलवाया। मैंने कहा, भाई जा रहा है तो मेरे लिए एक छोटा सा। उसने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए कान्हा जी लेके आऊँगा। कहने को तो मैंने उसको बोल दिया, लेकिन मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं अपने कान्हा जी के लिए कल जब वो आए तो मैं उनको पैसे दे सकूँ या स्वागत कर सकूँ। लेकिन किसी ने मेरे अच्छे वक्त के पैसे ले रखे थे और वो उसी दिन मुझे 700 रुपये दे के गया, कान्हा जी के आने से पहले। और जब अगले दिन मेरे घर कान्हा जी आए तो मेरे भाई ने बताया कि 500 रुपये के कान्हा जी आए हैं और ये छोटा मोटा सामान मिला के 700 रुपये टोटल। मैंने वो जो 700 रुपये आए थे उसको दे दिया। अब प्राण प्रतिष्ठा कैसे करूं? मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसी दिन राशन वाले का फ़ोन आया सरकार की तरफ से कि आपका राशन आया हुआ, अपना राशन ले जाओ। और मैं राशन लेके आई। उस अनाज से मैंने अपने कान्हा की प्राण प्रतिष्ठा करनी शुरू कर दी। ऐसे ही धीरे धीरे मेरी बहन आई, वो फल फ्रूट लेके आई। बाबा गए थे बाज़ार तो वहाँ से सब्ज़ी ले आए। ऐसे करके मेरे कान्हा की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब बारी आती है छठी की। अब मैं छठी कैसे मनाऊं? लेकिन मेरे माधव की माया तो देखो। उसी दिन मेरी एक मामा की लड़की है, वो हमारे घर आई और 2 लीटर लस्सी की बोतल लेके आई। उससे मैंने कढ़ी और चावल बनाए और जितने मेरे से हो सका मैंने ऐसे अपने कान्हा जी की छठी मनाई। और उस दिन हमने अपने कान्हा का नाम माधव निकाला। उस दिन से हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े हो गए, लेकिन हाँ, माधव ने इतना कर दिया कि सुबह हम भूखे उठे ज़रूर, लेकिन भूखे सोए ना। एक लगन दे दी कि हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया करना है। बस उसी लगन के सहारे हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। कान्हा जी जैसा माधव जी ने हमारा हाथ पकड़ा, ऐसा सबका हाथ पकड़े। आपको हमारी आप बीती कैसे लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे अपनी आप बीती हुए बताते हुए रोना आ गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। उसके बाद गोविंद जी और लाडो हमारे घर कैसे आए, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट में बताना। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। राधे राधे।